अब डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आपकी किताब में 6 दे रखी है, तुम्हें पढ़नी सिंपल 4 है। ठीक है ना मेरे भाई? चलो भाई, अब वो 4 कौन कौन सी हैं जो आसान रखेंगी तुमको? सबसे पहला इनिशिएट्स एक्शन। बताता हूं अभी क्या है। इनिशिएट्स एक्शन, improves efficiency, help stability and growth, helps stability and growth का पॉइंट फिर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। फोर्थ, ensures कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का पॉइंट भी फिर से आ गया। अभी रिलेट करेंगे सब कुछ, आओ देखते हैं भाई डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? एक बंदा है जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि तुम्हें काम कैसे करना है। डायरेक्टिंग सिंपल है, हम बताएंगे। ऐसे कोई मैनेजर है आपका, वो बताएगा कि तुम्हें काम कैसे करना है। लेबर्स को, अपनी वर्कफोर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो बताता है कि काम कैसे शुरू करना है, कैसे करना है। तो पहला पॉइंट होगा इनिशिएट्स एक्शन, काम शुरू कैसे करना है, ये डायरेक्टिंग बताता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है? इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब सुनो, देखो एक होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब काम पूरा हो जाना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? काम पूरा हो गया विद मिनिमम कॉस्ट, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो डायरेक्टिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। काम आप नॉर्मल तरीके से पूरा कर सकते थे, लेकिन सबसे कम टाइम में, सबसे कम एफर्ट्स में, सबसे कम पैसा इन्वॉल्व करके अगर काम पूरा कर रहे हैं तो वो डायरेक्टिंग की हेल्प से होता है। तीसरा क्या है? हेल्प स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी तो कंपनी भी ग्रो करेगी, इंप्लॉय भी ग्रो करेगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर क्या है? एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। भाई कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब में कोऑर्डिनेशन सही बना रहे कि मार्केटिंग वाला सही मार्केटिंग कर रहा है, उसको सही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसी कस्टमर की डिमांड है वैसा प्रोडक्शन यूनिट वाले काम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लाइकवाइज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉर्टेड है आपको। इनिशिएट्स एक्शन, इंप्रूव्स एफिशिएंसी, हेल्प स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। केवल ये 4 पॉइंट पढ़कर चले जाओ, सॉर्टेड है।